हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अभी अडानी ग्रुप को लेके फिर से आ गई है रिपोर्ट। यहाँ पे अडानी ग्रुप का तो रिपोर्ट आया था, हिंडनबर्ग ने जो मामला हुआ था, फिर देखेंगे वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग हुई थी, शॉर्ट सेलिंग ज़बरदस्त सेलिंग हुई थी। और यहाँ पे जो अडानी के शेयर थे बहुत ज़्यादा नीचे चले गए थे, ये आपको देखने को मिलेगा। और रिटेलरों को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। जो रिटेलर पैनिक में आए होंगे उसको लॉस हुआ होगा। तो आपको मैं हमेशा से बताते रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट की यहाँ पे बताई जाती है आपको। तो आप लोग लेकिन यहाँ पे देखने का कोशिश नहीं करेंगे, आप लोग वहीं पे देखने जाएंगे जहाँ पे आपको लॉस कराया जाता है। जैसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, वहाँ आप देखिएगा। बड़े जो यूट्यूबर है वो आपको बताएंगे, वहाँ पे देखिएगा, क्योंकि उन लोगों को भी पैसा खिलाया जाता है अच्छा खासा, तभी जाके उनकी कंपनियों की कमाई होती है, आईपीओ सब्सक्राइब होती है। कंपनी कोई आईपीओ लाती है, फिर देखेंगे जितना वो प्रचार में पैसा खर्च करती है उतना उसका आईपीओ सब्सक्राइब होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग देखेंगे और रिटेलर को फिर इन सब चीज़ों से लॉस होता है। तो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बताते रहता हूँ। तो अगर आप लोग जुड़ के रहते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी देखेंगे तो फिर से आर्टिकल आ रहा है और कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ पे नाम जुड़ते आ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक ने किया क्या है, अब ये मैं थोड़ा सा आपको एक बार में बता देता हूँ मामला क्या है। जब अडानी ग्रुप का वहाँ पे देखेंगे हिंडनबर्ग का मामला हुआ था, अडानी के शेयर बहुत नीचे गिर गए थे। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया था कि हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग की है। शॉर्ट सेलिंग यही होता है जो कि पहले से पोजीशन बना के रखा जाता है। मान लीजिए कि मैंने अभी के भाव पे आपको कोई वस्तु बेच दी और मैंने बोला कि आपसे मैं कुछ दिनों बाद 10 दिनों बाद जो है ये बाद में आपसे ख़रीद लूँगा जो भाव चल रहा होगा उस पर। तो अब मान लीजिए शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन यहाँ पे क्या किया कि अभी ही बेच दिया, चाहे ख़रीद लिया किया जाता है। तो यहाँ पे गिराना था तो पहले ही ये लोग बेच दिए थे अडानी ग्रुप के शेयर को, हिंडनबर्ग का मामला जो था, और बाद में जाके ख़रीदे जबकि शेयर बहुत नीचे चला गया था। तो इनको प्रॉफिट हो गया था अच्छा खासा, डॉलरों में बहुत ज़्यादा डॉलर ये लोग कमाए थे। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके वजह से रिटेलर को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, रिटेलर को लॉस हुआ था, जिसके वजह से कि सेबी और ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जांच कमेटी भी बनाई थी। फिर अब सेबी क्या करती है, यहाँ पे कारण बताओ नोटिस जारी कर देती है हिंडनबर्ग को कि बताओ आखिर में ऐसा हुआ क्या था शॉर्ट सेलिंग का। तो शॉर्ट सेलिंग का हुआ था। फिर यहाँ पे अब क्या होता है कि हिंडनबर्ग यहाँ पे आता है, हिंडनबर्ग आके बोलता है कि कोई भी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो शॉर्ट सेलिंग कर ही नहीं सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर ही नहीं सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे उनका कहना था कि अब जो के एक अकाउंट यहाँ पे बताई गई थी यहाँ पे जिससे कि शॉर्ट सेलिंग हुई थी सेबी द्वारा, तो के अकाउंट, के इंडिया अकाउंट से देखेंगे कि हुई थी शॉर्ट सेलिंग। और ये पूरा नाम यहाँ पे नहीं बताया गया था, अब ये नाम खुल के सामने आ रहा है। तो ये खुल के नाम सामने आ रहा है। तो ये कोटक महिंद्रा का देखेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसके डीमैट अकाउंट से ही ये शॉर्ट सेलिंग की गई थी, जिसके वजह से अभी आप देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर के प्राइस बहुत ज़्यादा गिरते आ रहे हैं। और इसमें चीन का भी कनेक्शन बताया जा रहा है, जो चीन का कनेक्शन बताया जा रहा है। चीन का कनेक्शन क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे चीन भी नहीं चाहता था कि जो अडानी ग्रुप है वो ज़्यादा नाम फैले, इसका बहुत बड़ा नाम हो जाए, इतना बड़ा नाम हो जाए कि मतलब एशिया में सबसे पावरफुल इंसान रहे। और अडानी के शेयर अब धीरे धीरे देखेंगे इन्वेस्टर अडानी के शेयर खरीदेंगे तो लोन वोन लेने में अच्छा रहता है। तो अडानी क्या कर रहा था अभी देखेंगे तो इजराइल में भी जो एक पोर्ट था उसको भी ऑक्यूपाइड किया था। फिर अभी देखेंगे तो कुछ दिन पहले श्रीलंका में पोर्ट था उसको भी ऑक्यूपाइड किया था, वहाँ पे काम मिल रहा था। तो ये चीन नहीं चाहता था। तो यहाँ पे ये भी बताई जा रही है कि चीन ने भी मिल के शॉर्ट सेलिंग कराई थी, जिसकी वजह से अडानी का जो शेयर था बहुत नीचे चला गया था। और ये सब खुलासा कैसे हुआ है, तो वरिष्ठ वकील हैं देखेंगे महेश जेठमलानी, इनके द्वारा ही ये सब खुलासा किया गया है। और शॉर्ट सेलिंग हिंडनबर्ग के रिसर्च के बारे में इनके द्वारा ही बताया गया है। और चीनी लिंक कैसे बताया जा रहा है, तो अडानी समूह की जो कंपनी थी उसके शेयर गिरे थे, आपको ये पता ही है। और अभी कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर गिर रहे हैं, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक का अब सीधे सीधे नाम सामने आ रहा है। और कभी भी आपको देखने को मिलेगा रिटेलर को ही लॉस होता है। रिटेलर को उतना नॉलेज होता नहीं है, वो पैनिक में आ जाते हैं, पैनिक में आके वो बेचने लगते हैं शेयर को, फिर ख़रीदने लगते हैं। हमेशा देखेंगे पैनिक में ही रहते हैं। 2-4 दिन मार्केट गिरा नहीं वो पैनिक में आ जाते हैं, चाहे 2-4 दिन मार्केट बढ़ा नहीं वो पैनिक में आएगा, पैसे कर्ज लेके डालने लगेंगे मार्केट में, ये सब चीज़ें करने लगते हैं। तो कम नॉलेज की वजह से बार बार उनके लॉस से ही जो बड़े जो देखेंगे बड़े इन्वेस्टर तो समझिए नहीं, ये लोग शॉर्ट सेलर जो होते हैं इनको प्रॉफिट होता है, चाहे ऑप्शन वाले को। तो यही होता है। और सोशल मीडिया एक्स पे ये लंबी देखेंगे पोस्ट एक लिखते हैं और इन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी जो कारोबारी हैं यहाँ पे मार्क किंगडन इनका नाम है, इन्होंने ही अडानी समूह के शेयर को गिराने के लिए हिंडनबर्ग को काम पे रखा था। तो ये सब जितने भी फॉर्म है जो कि देखेंगे रिपोर्ट निकालते रहती हैं, तो ये रिपोर्ट उसी लिए निकालती हैं ताकि पैसा वो बना सके।
और अच्छा खासा पैसा इनको बनता है। और इनके बातों का वैल्यू बस रिटेलरों के पास है। बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास कोई वैल्यू नहीं होती है इनके बातों की, कोई भी नहीं बेचता है वहाँ पे। अब उस टाइम बेचते होते, आज देखेंगे अडानी के जो भी शेयर है उससे दोगुने भाव पे आके खड़े हैं, और जो बेच के लॉस किया होगा उसका ही पैसा यहाँ पे इन लोगों के पास गया होगा। तो इन्होंने ही देखेंगे, ये इनका नाम आप याद रखेंगे, कारोबारी मार्क किंगडम है, और इनकी पत्नी है जो कि चीनी मूल की अमेरिकी नागरिक है। तो इन्हीं के द्वारा देखेंगे चीनी मूल की, इन दोनों ने मिलके यहाँ पे समझिए कि किया है चीनी मूल की। और इनका नाम देखेंगे, ये चीनी जासूस भी हैं, समझिए आल्ला चेन इनका नाम है, समझिए। ये दोनों पति पत्नी हैं, और इनके द्वारा ही हिंडनबर्ग को यहाँ पे रखा गया था रिसर्च के लिए, मतलब कि तुम यहाँ पे अडानी के शेयर गिराओ और हम शॉर्ट सेलिंग कराते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा मामला था, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। और ये भी आपको देखने को मिलेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी आप तो देखेंगे तो मतलब उनके पॉलिटिक्स में अच्छा होने के लिए फिर यहाँ पे अडानी के समूह वहाँ पे और मोदी जी से जोड़ के दिखाया जा रहा था, और जितना पॉलिटिकल पार्टी दबाव जैसे जैसे बना रही थी आप देखने को मिलेगा, वैसे वैसे रिटेलर को लॉस होते जा रहा था, क्योंकि वैसे वैसे ही अडानी के शेयर नीचे गिरते जा रहे थे। और इनके वजह से देखेंगे तो अडानी के शेयर, पॉलिटिकल जितनी भी अपोजिशन में पार्टी थी, जैसे जैसे ये लोग इंजाम लगाते जा रहे थे, प्राइस गिरते जा रहा था और रिटेलर को लॉस होते जा रहा था वहाँ पे, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब भी डिस्कस यहाँ पे की गई है। और ये देखेंगे तो अब पोस्ट में इन्होंने कहा क्या है, जो इन्होंने पोस्ट किया है एक्स पे, समझिए ट्विटर पे। तो इन्होंने यही बताया कि लाखों डॉलर की इन लोगों ने शॉर्ट सेलिंग करके कमाई की है। और शॉर्ट सेलिंग में देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक बुरी तरह से मिला है, और सेबी का भी यहाँ पे नाम आ रहा है। तो सेबी भी कोटक महिंद्रा बैंक का नाम छिपाने के लिए यहाँ पे बस के अकाउंट से नोटिस जारी किया था कि के अकाउंट से शॉर्ट सेलिंग हुई है, तो ये तुम बताओ हिंडनबर्ग को। के इंडिया नाम के ऑफशोर अकाउंट है, तो उससे इन्होंने शॉर्ट सेलिंग किया था। तो यहाँ पे पूरा नाम नहीं बताया है, लेकिन पूरा नाम अब मार्केट में आ गया है, और जिसके वजह से आप देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में लगातार गिरावट आ रही है। और तो ये काफ़ी हद तक देखेंगे नष्ट कर दिया था जितने भी इनके मार्केट कैप था। तो अडानी के मार्केट कैप धीरे धीरे बहुत नीचे आ गए थे, और ये लगभग समझिए कि दूसरे नंबर के अमीर इंसान थे। तो ये 15वें से 20वें स्थान पे ये चले गए थे एक ही बार में, मतलब धीरे धीरे इनके शेयर का जो था वो गिरते चला गया था। और चीनी रणनीतिकार हितों को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया गया था कि कोई भी, अब देखेंगे तो अगर ये सबसे बड़े अमीर आदमी हो जाते हैं तो कोई भी इनको बिजनेस आराम से कहीं किसी देश में मिल सकता है, और देश में मिलेगा तो फिर चीन का तो हित वहाँ पे जाएगा ही, क्योंकि चीनी कंपनी वहाँ पे काम कर सकती थी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कोटक महिंद्रा देखेंगे इन्वेस्टमेंट लिमिटेड KMAIL जो समझिए कि हैं, इनके द्वारा ये बताया गया है कि पूरी तरह से मिला जुला रूप था। और ये ऑफशोर खाता एक होता है जिसके द्वारा ही जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है ये लोग का बनवा के, क्योंकि डायरेक्ट वो लोग शॉर्ट सेलिंग कर नहीं सकते हैं, यही हिंडनबर्ग यहाँ पे बोला है कि डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते हैं। अब इसका नाम से भी खुद इसमें फंस गया है जब हिंडनबर्ग ने जवाब दिया है इसमें। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से चीनी लिंक का भी पता चलता है, जो मैंने बताया यही दो लोग थे जो अमेरिकी मूल के हैं, और ये चीनी अमेरिकी नागरिक हैं, इनकी वाइफ, जो कि यहाँ पे दोनों मिल के हिंडनबर्ग को हायर किए थे ऐसा रिपोर्ट निकालने के लिए। और रिपोर्ट निकाल के फिर ये लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं यहाँ पे। और चीनी कनेक्शन का ये लिंक जो मैंने आपको बता दिया, तो चीनी कनेक्शन का लिंक इसी वजह से बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर देखेंगे महेश जेठमलानी के 3 सवाल यहाँ पे किए गए हैं कि आखिर में ये किंगडम से संबंधित जो जांच पड़ताल हुई, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा जांच पड़ताल में पूरी तरह से घपला हुआ है। और हमेशा मैं बताता हूँ रिटेलर कभी भी पैनिक में, अब इस चैनल पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको बताया गया है कि आखिर में न्यूज़ से ट्रेड, जो न्यूज़ के बेस से जो भी मार्केट गिरता है तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, सभी चीज़ें बताई गई हैं अगर आप लोग जुड़ के रहते हैं तो। और भारतीय लोगों शॉर्ट सेलिंग के बारे में पता था, तो जो भी मतलब भारतीय उद्योगपति भी जो थे अच्छे अच्छे, उनको भी शॉर्ट सेलिंग के बारे में ऐसा बताया गया है कि कोटक महिंद्रा बैंक को क्यों पता था पहले से। और कोटक महिंद्रा बैंक पूरी तरह से मिला जुला है, और जिसके वजह से देखेंगे कि अकाउंट ये खुलवाते हैं। और अब कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे बोलता है, और ये इन्होंने ये भी बताया है समझिए कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी पूरी सपोर्ट कर रही थी। यहाँ पे जितने भी विदेशी जो चाह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल रोटी को सेकने के लिए ये सब चीज़ें और इन सब बातों का हवा देती हैं, जो कि ये बातों का हवा नहीं देना चाहिए। क्योंकि अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम मतलब कि जितने गरीब लोग हैं उनको बचाना चाहते हैं, तो गरीब लोग ही तो रिटेलर होते हैं, जो छोटे मोटे मिडिल क्लास के लोग हैं
वही रिटेलर कहलाते हैं। रिटेलर ही इन्वेस्ट करते हैं और वही मार्केट में फंसते हैं। तो अब तुम और मार्केट में पैनिक फैला रहे हो, समझिए अपोजिशन वाले जो भी हैं, तो रिटेलर को ही तो लॉस हो रहा है। और अब ये कोटक महिंद्रा बैंक बोल रहा है कि हमारे पास ऐसा जो कोई भी अकाउंट नहीं खुला है, जो मैंने आपको बताया ऑफशोर अकाउंट बोलते हैं उसको, वो अकाउंट हमारे पास कोई ऐसा, जो हिंडनबर्ग है वो उसका कोई भी खाता हमारे पास ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि बिल्कुल देखेंगे तो सिंपल लोगों को भी पता चल जाए। ये देखेंगे तो कनेक्शन होगा, यहाँ पे बहुत सारे तार जुड़े होंगे जो कि कभी पता नहीं चल पाएगा। अब रिटेलर को लॉस हो गया, सबने बड़े लोगों ने पैसा खा लिया, बस बात ख़त्म है। यहाँ पे थोड़ा बहुत वो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, तो एक सुप्रीम कोर्ट ही है समझिए कि जो एकदम फ्री एंड फेयर देखेंगे जजमेंट देता है, किसी को उससे मतलब नहीं रहता है। और उसी के दबाव की वजह से सेबी भी यहाँ पे देखेंगे आया होगा हरकत में आया होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे सेबी द्वारा भी देखेंगे पूरी तरह से यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई थी कि कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट से हुआ है ये, और हिंडनबर्ग की तभी जाके ये कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं। नहीं तो रिटेलरों का जो भी मामला होता है, चाहे कोई भी देखेंगे जहाँ पे गरीब लोगों का हित जुड़ा होता है, आराम से देखेंगे उन बातों को दबा दिया जाता है धीरे धीरे। तो ये पूरा टॉपिक था। आप लोग जुड़ के रहिए, मैं कब से बोलते रहता हूँ आपको, तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।